नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आईसीआर की काउंसलिंग प्रारंभ हो चुकी है। आईसीआर में रैंक कार्ड जारी होने के बाद अलॉटमेंट आना प्रारंभ हुए। कल ही अलॉटमेंट आए। अलॉटमेंट आने के बाद उन्होंने जो शेड्यूल है काउंसलिंग का उसको रिवाइज किया है और आज मैं आपके सामने रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल फॉर आईसीआर लेकर आया हूँ। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि कोई समस्या ना आए। जैसे कि आप जानते हैं एनटीए ने आईसीआर का रिजल्ट जो है 15 जुलाई को ही डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डाउनलोडिंग ऑफ रैंक कार्ड। रैंक कार्ड जो डाउनलोड होना था और काउंसलिंग फी का पेमेंट करना था, ये 10 अक्टूबर की डेट उन्होंने दी थी और एंड ऑफ चॉइस फिलिंग उन्होंने कहा था 15/10। लेकिन आप देखेंगे कि 15/10 तक भी इसके अलॉटमेंट लेटर नहीं आए थे, इसलिए रिवाइज शेड्यूल आपके सामने है। आप देखेंगे सीट अलॉटमेंट जो है ये 19 अक्टूबर से प्रारंभ हुए हैं, मतलब कल से प्रारंभ हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, तो उसकी जो पूरी प्रोसेस है उसका पूरा शेड्यूल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले हमारे को ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो है कैंडिडेट को जो करना है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कोई क्यूरी आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से तो रीसबमिट डॉक्यूमेंट करना है। डिपॉजिट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस और प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज से प्रारंभ हो चुकी है 20 अक्टूबर सुबह 10 बजे से। अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की लास्ट डेट आप देखेंगे 24/10 है, शाम 5 बजे तक। इसके बाद एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी कब तक वेरीफाइड करेगी, 27/10 तक यूनिवर्सिटी इसको वेरीफाइड कर लेगी। फिर हम बात कर रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंट कम रहा तो रीसबमिशन कब करना रहेगा, तो 28/10 तक ये करना रहेगा। इसके बाद वेरिफिकेशन, रीसबमिशन, रिमेनिंग डॉक्यूमेंट बाय द यूनिवर्सिटी, ये कब तक करना है, तो इसकी डेट भी आप देखोगे 28/10 दी है, याद रखना इस दिन संडे है। फिर लास्ट में हम बात करें एंड ऑफ द सीट एक्सेप्टेंस फी डिपॉजिट बाय कैंडिडेट, इसकी लास्ट डेट है 30/10 और ये 5 बजे तक की होगी, ये ध्यान रखना है। एंड ऑफ फी रिकंसिलेशन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग बाय द यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन रिपोर्ट करना, सीट कैंसिल अगर करना है तो 31/10 जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। ये हमने पूरा शेड्यूल देखा फर्स्ट राउंड का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड राउंड। सारी प्रोसेस सेम होगी। सेकंड राउंड 3/11 से स्टार्ट होगा और लास्ट में आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है यूनिवर्सिटी में वो 10/11 को होगा। ये सेकंड राउंड हो गया। फिर आते हैं थर्ड राउंड 13/11 से स्टार्ट होगा और ये एंड होगा 20/11 को। फिर हम आते हैं फोर्थ राउंड जो है ये 23/11 से प्रारंभ होगा और 30/11 को इसकी समाप्ति हो जाएगी। लास्ट में हम लोग देखते हैं मापअप राउंड आएगा, जिसको हम फाइनल राउंड कहते हैं। इसके बाद कोई राउंड नहीं आएगा। इसमें हमारे को एक बात का ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग आपको फिर से करना पड़ेगी। मापअप राउंड में चॉइस फिलिंग फिर से होगी, पुरानी वाली चॉइस फिलिंग नहीं चलेगी, क्योंकि बचे हुए यूनिवर्सिटी की लिस्ट आएगी, उसी में से आप सीट चुन पाएंगे। और ये प्रारंभ होगा 4/12 से, बाकी प्रोसेस सेम है। ये चलेगा 18/12 को। 18/12 को आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा कॉलेज में जाके, या अभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कराना है, कॉलेज में जाने की अभी जरूरत नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा है कि फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट हो चुके हैं। अभी हमें चिंता नहीं करना है। सेकंड राउंड है, थर्ड राउंड है। अभी आपको बता दूं कि जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट राउंड में चयन हो गया है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें आपको एक ऑप्शन भी मिल रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको जो कॉलेज मिला है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं और उसके ऊपर आपका अच्छा कॉलेज है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के बाद अपग्रेड होगा, ये बात ध्यान रखना है, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से एमजीसीआई के विद्यार्थियों का भी धमाकेदार परिणाम रहा है। आईसीआर 2023 की अगर मैं बात करूं तो एमपी के टॉप 10 में एमजीसीआई से 8 छात्र हैं और फर्स्ट राउंड में 70 से अधिक छात्रों का अलॉटमेंट हो चुका है, इनका चयन हो चुका है। दोस्तों, अभी स्टूडेंट से अलॉटमेंट लेटर लगातार आ रहे हैं और जैसे ही सारे अलॉटमेंट आ जाएंगे तब आपके सामने मैं विद्यार्थियों के नाम और कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है उसका एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। इसी तरह से एमजीसीआई ने एमपी पीएटी 2023 में भी पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा रिजल्ट दिया है जो अन्य कोई संस्थान नहीं दे पाया। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कृषि समूह के टॉप 50 में एमजीसीआई के 24 छात्र हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल टॉप 50 में एमजीसीआई जो है 16 छात्र देने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र संस्थान है। अन्य कोई संस्थान टॉप 50 में आप देखोगे 4 विद्यार्थी भी नहीं दे पाया है, वहीं एमजीसीआई के 16 विद्यार्थी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह का परिणाम आप दे सकते हैं एमजीसीआई के साथ जुड़कर। जो
MPPAT करना चाहते हैं उनके लिए अभी 16 अक्टूबर से बैच हमारी स्टार्ट हुई है। हिंदी मीडियम की ये खास तौर से बैच है और अभी इसके एडमिशन ओपन है। इसी प्रकार से CUT ICR की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आप देखोगे एडमिशन जारी रहेंगे। इसी तरह से अगर कोई नई अपडेट आती है काउंसलिंग को लेकर तो मैं आपके सामने अगला वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप जो है बड़े ध्यान से जो मैंने प्रोसेस बताई है इसको अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।